बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि इमरान खान को मुस्तकबिल में मुकम्मल साउंड सिक्योर और बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ किस्म का रखने के लिए कोई उनकी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके और कोई उनका कुछ ना बिगाड़ सके, उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है। और वो प्लानिंग जो है वो जिन्होंने की है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और प्लान क्या है इस बारे में भी आपको आगाह करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चाहने वाले जो हैं या पाकिस्तान के ओवरऑल जो लोग हैं उनका एक सर्वे हुआ है। ये पल्स वालों ने सर्वे किया है। ये उसके मुताबिक जो बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि लोग मरीम नवाज़ की बजाय मुस्लिम लीग नून में से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अक्सरियत ने ये कहा है, क्योंकि 50% ने ये कहा है, 38% ने कहा कि नहीं जनाब मरीम नवाज़ को होना चाहिए, 50% ने शहबाज शरीफ साहब के हक में वोट दिया है। अच्छा, उसकी वजह क्या? वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो पहले 2 बार वज़ीर आला रहे हैं, बल्कि 3 बार वज़ीर आला रहे हैं और उनकी गुड गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा तुमा पई हैं सारे पास। लोग बहुत ज़्यादा उनको याद करते हैं, खास तौर पर जो बुजदार भाया है ना उसकी वजह तो शहबाज शरीफ जरा ना इंज लगता कोई देव मलाई दास्तान का कोई करैक्टर है कि बड़ा ही ज़बरदस्त आदमी था, हर घर दे चोलों की बोरी आप पहुँचा देता सी। इस तरह करके जो है ना उनके बारे में लोग सोचते हैं, क्योंकि इनके दौर में बाहर हालात जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, इलाज भी मिलता था, तलीम के ऊपर भी उनकी काफ़ी तवज्जो थी, सफाई के हवाले से बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को देखते थे, साफ़ पानी के लिए उन्होंने काम किया। बहुत सारे उनके ऐसे काम हैं जो उनके क्रेडिट में जाते हैं। तो लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरह पहले तजर्बा किया इमरान खान वाला कि इमरान खान को ला दिया तो उस तो बाद गल्लां ही नीरियां गल्लां ही, काम कोई नहीं, पता कुछ नहीं कि टेंडर किमें पास होना है, पता कुछ नहीं कि जनाब करना कराना क्या है और काम कैसे होना है, फोके फैर सिर्फ। ये ना हो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी ले आएँ तो इधर भी फोके फैर ही निकलन। इसलिए लोगों की जो अक्सरियत है उन्होंने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया है। ये नहीं है कि मरीम नवाज़ को लोग पसंद नहीं करते, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, लोग मरीम नवाज़ को पसंद करते हैं। लेकिन वो जो इमरान खान का तजर्बा होया ना उस तो बाद लोग ज़रा घबराए जो डरे हुए ने कि यार है की करिए। वो आपको एक मिसाल है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाला हिसाब होया है। वैसे तो इमरान खान के हवाले ना दूध की मिसाल देना बड़ा अजीब जी गल है, मगर मिसाल मैंने और याद कोई नहीं आई। तो उसी सर्वे के अंदर जो एक और चीज़ सामने आई है वो ये है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी उस पर 72% जो पाकिस्तानी थे उनका ख्याल था। इसी सर्वे वालों की जो पल्स कंसल्टेंट हैं इनकी ही एक सर्वे रिपोर्ट थी, उसमें 2021 में उन्होंने कहा था, जुलाई 2021 में लोगों ने कि जनाब 72% लोगों का ख्याल था कि जनाब बिल्कुल EVM होनी चाहिए। अब 52% ने कहा कि जी EVM नहीं होनी चाहिए, आप पुराने तरीके पर वापस जाएं, ये धांधली का तरीक़ेकार है। 48% जो हैं उन्होंने EVM के हक़ में, बल्कि 48 ने भी नहीं दिया, बल्कि उसमें ये आप समझ लें कि कोई 30% ने EVM के हक़ में दिया, बाकी ने क्या कि देख लें, पता नहीं, कर लें, ना करें, इस तरह की गल्लां भी लोगों ने की हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ये बड़ा एक सीरियस मैटर है कि वो चेंज आया इस हवाले से। इसी सर्वे में ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील हो सकती है, वो डील कर लेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। नून लीग के बारे में लोगों ने कहा डील नहीं करेगी। नवाज शरीफ वापस आएंगे 2022 में, नहीं आएंगे, ये भी एक सवाल था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जड़ा ना वो नहीं वापस आएगा। बहुत ज़्यादा अक्सरियत जो है उन्होंने ये कहा है कि 57% ने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा इस साल के अंदर। लेकिन वो एक MNA और मरीम नवाज़ के कैंप के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। बाहर मियाँ साहब कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो इमरान खान के लिए प्लानिंग की जा रही है वो कुछ और है, और वो प्लानिंग ये है कि जनाब इमरान खान तत्तीवा ना लगे। ऐसा ना हो कि इमरान खान की हुकूमत जाए या यहाँ पर कोई ऐसा सीन बन जाए तो बाद में पता चला जनाब कि इमरान खान नूं तो फिर नैब ने फड़ लिया है, या इमरान खान डयाले जेल 'च बैठा है, या इमरान खान नूं दुड़की ला के तो जाना पै गया अपनी पहली मोहब्बत के पास, यानी वो जमैमा खान साहबा के पास, वो जमैमा गोल्ड स्मिथ के पास, ठीक है, वहाँ पर जाना पड़ गया। वैसे उन्होंने जमैमा खान अपने नाम के साथ खान हटाया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हटाया, हालांकि वो तो खान है ही नहीं, वो तो गोल्ड स्मिथ है। ज़ात तो इंसान की अपनी होती है, चाहे कुछ भी हो। मतलब अगर किसी की बेगम जो है वो कश्मीरी है
तो उसका बंदा जो है वो राजपूत है, तो वो मिसिज राजपूत को आ सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो जनाब कश्मीरियों की ज़ात बदल जाए, ऐसा नहीं होता। पता नहीं, बहर वो अपने आप को भी जमामा खान कहती हैं। क्यों कहती हैं? इमरान खान से के लिए मेरे ख्याल उनके दिल में अभी तक मोहब्बत मौजूद है। अच्छा, लोगों के दिलों में इमरान खान के लिए जो मोहब्बत है ना वो काफ़ी कम हो गई है, और इस बात का पता चल जाता है। दिल्ली को बोती को रॉकेट साइंस नहीं है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बता देती हैं कि हुक्मरान के दिल में कितनी की मोहब्बत है लोगों के लिए। कुछ नहीं करने की लोड़ हैगी यार, सिंपल है, बाजार ही जाओ, किसी उत्थे जाके आटे दाल चीनी का रेट पूछो, दवाइयों का रेट पूछो, लोग ही जेडे खरीदारी कर रहे हैं उनसे पूछे सर कैसी जा रहा है सीन, क्या आपको दवाई टाइम पे मिल रही है, क्या दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, आटे दाल चावल चीनी की कीमत बढ़ी है, वो आप ही दस देंगे, एडे तबर्रे नाल दसणगे, मैं वो तबर्रे नहीं बोल सकता, आप खुद वो कभी तजर्बा करके देख ले। तो वो ले आने वाले बड़े सियाणे हैं, उन्होंने कुछ प्लान्स जो हैं वो किए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वो शामिल नहीं है, इसमें वो भी शामिल हैं जो पीटीए के अपने अंदर जो एक थिंक टैंक है वो भी शामिल हैं। उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया और एक प्लान कर लिया, लेकिन उस प्लान पर अमल हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो खैर अभी कहने की बात है। आज इमरान खान गए थे जनूबी पंजाब, जनूबी पंजाब में जो सारा मामला हुआ है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इमरान खान साहब के अरकान कौमी सूबाई असम्बली यानी पीटीआई से जीते हुए अरकान कौमी सूबाई असम्बली जो हैं, मेरे पास उनके नाम भी मौजूद हैं, उनकी बाकायदा वहाँ पर हाथापाई हो गई जनाब वो सिक्योरिटी वालों के साथ, सिक्योरिटी वाले उन्होंने एंटर नहीं होने देता, काफ लीग के अरकान भी वहाँ पर नहीं गए, उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई है, काफ लीग ने इस पर एहतजाज भी किया है बाकायदा तौर पर। जिन लोगों की हाथापाई हुई है, आमर नवाज चांडियो साहब जो हैं MP हैं तहरीक इंसाफ के, वो जनाब वहाँ पर बाकायदा तौर पर उनकी मुँहमारी हुई है, हाथापाई हुई है, लोगों ने नहीं जाने दिया, जो लोगों यानी लोगों से मुराद सिक्योरिटी वालों ने नहीं जाने दिया। इनमें जो MNAs नहीं जा सके उसके अंदर वो ये हैं जनाब मखदूम मुबीन साहब हैं रेमियर खान से, जवेद वड़ाइच साहब हैं रेमियर खान से, आसिफ मजीद MPA हैं, मियाँ मोहम्मद शफी MPA हैं, आमर नवाज चांडियो साहब हैं, इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, और दो अरकान जो सूबाई असम्बली के हैं अपना काफ लीग के, डॉक्टर मोहम्मद अफजल और एहसानुल हक साहब, और वहाँ पर तारक बशीर चीमा, तो फिर आपको पता है बड़े आदमी हैं। खैर डॉक्टर मोहम्मद अफजल और एहसानुल हक साहब जो हैं वो तारक बशीर चीमा साहब को चूँकि कोविड हुआ है तो वो उनकी खबरगिरी के लिए वहाँ पर चले गए थे। बाकी ये जितने मैंने बताया PTI के अरकान थे। ये इमरान खान की जो तकरीब थी हेल्थ कार्ड के हवाले से, वो जो एक बहुत बड़ा कौमी सतह के ऊपर फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ। मैं इस बारे में कई बार बता चुका हूँ कि इससे रियासत की जो ज़िम्मेदारी है हेल्थ देना, हेल्थ की फैसिलिटीज़ देना, उससे हुकूमत अपने आप को विड्रा कर रही है, रियासत विड्रा कर रही है, और ये हेल्थ कार्ड दे के प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। इसी तरह तलीम में भी प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया जा रहा है, तो गरीबों का बच्चा नहीं पढ़ेगा पाए। इन्होंने क्या शूदरा का बाल पढ़ के CSS करके उत्ते लग जाता है, या पढ़ के डॉक्टर बन जाता है, तो आके जनाब फिर साढ़े मुकाबले से बह जाता है। ये नहीं आन देना, ब्राह्मणों ने फैसला कर लिया कि जनाब गरीबों का बच्चा जो है वो पढ़ नहीं सकता, ये तय कर लिया, ना ही गरीब को हम इलाज देंगे। मैंने आपको पहले भी शायद एक बार बात बताई थी कि सलमान शाह साहब जो आज भी तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के एडवाइज़र हैं, सलमान शाह साहब, उनकी जो वो पहले एडवाइज़र रहे हैं मुशर्रफ दौर में, अब वो आजकल इनके साथ हैं। इको पार्टी कोई ना पाए ना, मतलब इको पासियो आए ना सारे जने हैं। तो उन्होंने ये बात मुझे खुद बताई थी, और उनका ये कहना था, ये 2018 या 19 की बात है शायद, कि उन्होंने कहा था कि जनाब ये क्या ज़रूरत है ये हेल्थ के ऊपर इतने पैसे लगाने के, बीमार होते हैं तो खुद संभाले अपने आप को, रियासत क्यों बोझ उठाए। तलीम असी तुसी बाल इन्ने पाल दे जम लेंदे तो असी क्या ली तुहाडे पैसे दे अपने पैसे तुहाडे बाल बढ़ाइए, रियासत का कोई काम नहीं करना। ये अप्रोच है इस हुकूमत की, और ये सिर्फ इसकी नहीं है, मैं माज़रत के साथ आपसे कहूँ, ये सिर्फ इसकी नहीं है, इसमें भी बड़े प्लान के तहत एक पार्टी और भी शामिल है जिसका नाम मुस्लिम लीग काफ है, और नून लीग भी किसी हद तक रली पई है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर है, ये अगले 5-7 साल बाद डिज़ास्टर हो जाएगा, बाकायदा बुरी तरह से ब्लास्ट होगा। खैर बार अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं बात कर रहा हूँ। खैर मैं बात कर रहा था कि वो नहीं वहाँ उनको एंटर होने दिया, जिसके बाद ये सारे अरकान असम्बली जो हैं एहतजाजन वहाँ से वाकआउट कर गए, और
चले गए जनाब तारक बशीर चीमा साहब के घर और तारक बशीर चीमा साहब की खैबरगिरी भी की, उत्थे बह के जीप भर के इमरान खान होना वड्डियां वड्डियां हैं जी, समझ दे वो सुनाइयाँ भी। ये सारी इतला मेरे पास मौजूद थी, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन इस सारी के बावजूद कि इमरान खान प्रतिभा ना लगे ना, लाडला लाडला रहे, प्लान कुछ हो रहा है। प्लान ये है कि जनाब इस साल के एंड के ऊपर जाकर इमरान खान साहब जो हैं वो वजारत उज़्मा से रिज़ाइन करेंगे और सदर पाकिस्तान बनेंगे। आरफ अलवी साहब भी सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, की जगह से इस्तीफ़ा दे देंगे। पीटीआई के अंदर से एक बंदा एमएनए जो होगा उसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और वो फिर अब बाकी की मुद्दत पूरी करेगा। अच्छा, अब इमरान खान जब वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, सदर मुमलिकत बन जाएंगे, तो फिर वो जब सदर बन जाएंगे तो ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं हो सकती। आर्टिकल 248 है शायद, जो सदर को और गवर्नर्स को हर किस्म के साबका मौजूदा जितने भी जराइम उन्होंने किए होंगे किसी भी हवाले से, उसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, वो नहीं हो सकती। आपको याद होगा आसिफ ज़रदारी साहब का स्विस कोर्ट्स वाला केस, गिलानी साहब ने कल भी इस बात का तज़किरा किया कि मैंने आइन के को अपने साथ, आइन के साथ ख़ुद को नथी किया और उसको फॉलो किया और वजारत उज़्मा अपनी में गवा ली। ठीक है, वो फ़ैसला जो था अपना क्या नाम उसका, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला, वो लोग उसको बड़े अजीब से नाम से याद करते हैं, मैं नहीं करना चाहता, वो बंदा वैसे है उसी काबिल ही, बार वो जो साहब हैं उनका वो फ़ैसला जो है वो गलत था, आइन की रूह के ख़िलाफ़ था। ये मेरा तब भी मानना था, मेरा आज भी इस बात को मानना है कि सदर केड़ा भी बन गया वो उसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आर्टिकल 248 लिखा हुआ है, वो आप पढ़ के देख लें, उसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा। अच्छा खैर, तो इमरान खान साहब सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। अब वो सदारती निज़ाम वाली जी कहानी सी ना, वो ज़रा आप जहन में रखें। सदारती निज़ाम में सदर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, ये इख्तियारात पहले से मौजूद थे सदर के पास। ये आसिफ ज़रदारी साहब की हुकूमत में आसिफ ज़रदारी साहब ने वो इख्तियारात जो थे वो पार्लियामेंट को दिए थे और 18वीं तरमीम आई थी। आर्टिकल जो है 254 मेरा ख्याल, हाँ आर्टिकल 254 के तहत, शायद मैं आर्टिकल गलत ना बोल रहा हूँ, मैं चेक कर लूँगा, लेकिन बाहर असम्बली तोड़ने का इख्तियार सदर के पास था और जो मुशर्रफ के पास हुकूमत थी उसमें तमाम इख्तियारात जो थे सदर नहीं, सदर चीफ़ एग्जेक्टिव के पास थे और चीफ़ एग्जेक्टिव उस मुल्क का जो था उस वक्त वो सदर पाकिस्तान था। तो आइन में ऐसी तरह मीम लाई जाएंगी। अब जो प्लान है उसके मुताबिक जो बताया जा रहा है कि ईवीएम के तहत होगा फाइनल इलेक्शन 2023 में, और 2023 का इलेक्शन जो है ये जब हो जाएगा तो ईवीएम के तहत होगा। अपोजिशन पहले भी टाइम टाइम फी शेयर रोला पांदी ना कोई कि बिल नहीं, अक्सरियत के बावजूद नहीं ये बिल रोक सकते। अब मैं क्या कहूँ, गिलानी साहब की गलती से हो गया या जिसकी भी गलती से हो गया या मिल मिला के हो गया, बिल पास हो गया। ये आज तक कोई कानून साजी रोक नहीं सकी अपोजिशन, बेबस जितनी नाहल हुकूमत है ना पाए ना, उसको दूनी नाहल हमारी अपोजिशन है। तो मनसूबा साजों का ख्याल यह है कि इन्हों की कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं कर सकेंगे, लिहाजा ईवीएम के तहत होंगे जनाब इलेक्शन, और उन इलेक्शनों के नतीजे में 2/3 अक्सरियत जो है वो पीटी को दिलवा दी जाएगी और फिर उसके बाद जो है ना वो अपनी मर्ज़ी की उसमें तरामीम करेंगे और निज़ाम जो है मुशर्रफ वाले इख्तियारात जो हैं, जो परवेज़ मुशर्रफ को हासिल थे, वो इख्तियारात दोबारा सदर मुमलिकत को दे दी जाएंगे। इस तरह एक तरह का सदारती निज़ाम जो है वो मुल्क में नाफज हो जाएगा। तो इमरान खान दी बल्ले बल्ले, इमरान खान सेफ एंड साउंड सकून.com, बाकी अपोजिशन पिटती रहे तो पिटती रहे। लेकिन इसमें एक डाट बहुत अहम है, वो अभी तक जो है ना वो नहीं हो सका, वो है आर्मी चीफ की तकर्री का मामला। आर्मी चीफ की तकर्री ज़ाहिर है नवंबर में बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। अब उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती है, या उनकी जगह पे इमरान खान के बहुत दिल के करीब वाले जो जर्नैल साहब हैं वो आर्मी चीफ बन जाते हैं कि नहीं बन जाते, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इमरान खान की ज़ाहिर है कोशिश हो कि वो उन्हीं साहब को वहाँ पर लाकर बैठा दें, ठीक है, अभी तक तो ऐसा वो नहीं कर सके।
ये वो असल बात है, ये वो असल नुक्ता है, ये वो असल सवालिया निशान है जिसको हल करने के लिए मनसूबा साज पीटीआई के मनसूबा साज जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, अमल हो रहा है। अभी तक उनको इस पर कामयाबी नहीं मिली, वरना अगली नॉमिनेशन हुई होती। बाजवा साहब के साथ इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी सर्द मोहरी का शिकार रहा है, अभी भी है, बताने वाले बताते हैं। बाजवा साहब के साथ इनकी कोई अच्छी चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही, लेकिन मंसूबे बनते रहते हैं, मंसूबे बिगड़ते रहते हैं। इनमें वो क्या कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ठीक है, कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। तो बनाने वाले जो हैं, वो लाने वाले जो हैं, और जो मंसूबा साज हैं वो कुछ सोच रहे हैं, हो कुछ रहा है, हो कुछ सकता है। जैसे कि माजी में हुआ, इमरान खान को लाने वालों का ख्याल ये था कि जनाब है बस इस तरह इंज डालर की बारिशा होनी ने, धड़ा धड़ हर पासों डॉलर डिगने ने, ठीक है, और असी जनाब नवाज शरीफ भी सजा दे देनी है, मरियम भी अंदर, शहबाज भी अंदर, जरदारी भी अंदर, सारे मार छड़ने ने, यानी सारे अंदर बने ने, गलियां हो जानियां सुनियां ते विच मिर्ज़ा यार ने फिरना है, ये उनका ख्याल था। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस मिर्जे के भाई ने लाई है ना अपना की कहते ने पैसे लाए जिस घोड़े के उत्ते, वो लत्ता ही कोई नहीं, और सिर्फ एवं ही फोके फैर करता है इमरान खान जिसका नाम है। अब आगे ये जो मनसूबा मैंने बताया है, इसमें अब देखते हैं कि कितने के रंग भरे जाते हैं, इस पर अमल हो पाता है नहीं हो पाता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मनसूबे बनाने वाले ने मनसूबे पूरे बनाए थे। अब ये जो अपोजिशन है ये इस मंसूबे को कामयाब होने में कितनी मददगार होगी या इसकी रास्ते में रुकावटें डालेगी, वैसे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। ऐ नहीं एक मठी जी अपोजिशन है, मुझे वैसे इनसे अब इतनी उम्मीद नहीं है। आपको होगी तो रखें, मेरी इतनी उम्मीद नहीं है। अब बहरहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दी है। आपसे गुजारिश ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ज़रा डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।